हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोम फायर एंड आइस, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस चैनल पर आपको क्लास 9th और 10th के इंग्लिश के सभी लिटरेचर मिलने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी पे आते हैं सबसे पहले कि पोएट इस पोम के अंदर कहना क्या चाहते हैं। इस पोम के अंदर पोएट एक्सप्रेस करते हैं कि जो वर्ल्ड है ना, वो दो तरीके से ख़त्म हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ख़त्म होगा फायर की वजह से, और कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ख़त्म होगा आइस की वजह से। पोएट कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ ह्यूमन डिज़ायर्स ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये बोलते हैं कि वर्ल्ड फायर पर एंड होगा। लेकिन पोएट दोबारा से रीथिंक करते हैं और इमेजिन करते हैं अगर वर्ल्ड को मौका मिले दोबारा मरने का, तो हाँ, फायर की तरह ही आइस के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि वो पूरे होल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पोम के अंदर पोएट कंपेयर करते हैं फायर और आइस को ह्यूमन के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर से। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर यानी ह्यूमन के अंदर कई इमोशंस ऐसे होते हैं कि अगर वो ओवर पावर हो जाए ना, तो वो ह्यूमन की लाइफ को ही खतरे में डाल सकते हैं। या तो वो उसको किसी ट्रैप में फंसा देंगे, या फिर वो उसकी लाइफ को एंडेंजर्ड कर सकते हैं। पोएट के अकॉर्डिंग फायर जो है वो स्टैंड होती है यहाँ पर किसके लिए? डिज़ायर के लिए, ग्रीड के लिए और लस्ट के लिए। और इन इमोशंस का कोई एंड नहीं है, क्योंकि हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। एक डिज़ायर ख़त्म हुई तो दूसरी को फुलफ़िल करना है, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी को करना है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ऐसे ही ग्रीडीनेस का भी है। अब लोग ये चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर फुलफ़िल हो। तो जैसे आग फैलती है, इसी तरीके से ये जो इमोशंस है, डिज़ायर, ग्रीड और लस्ट, ये भी फैलते हैं ह्यूमन के अंदर, ये भी बढ़ते चले जाते हैं। ये जो फीलिंग्स है अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनकी वजह से ह्यूमन ट्रैप भी हो सकता है और ह्यूमन लाइफ एंगल्फ भी हो सकती है। यानी कि यहाँ तक कि ह्यूमन मर भी सकता है इनकी वजह से। क्योंकि अगर जो डिज़ायर्स हैं, हमने अपनी डिज़ायर के लिए कि भाई मेरे को कल को ये चीज़ करनी है और मैंने उसके लिए लोन लिया, अब वो लोन कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने अपनी अगली डिज़ायर के लिए फिर से लोन लिया। अब मैंने इतना ज़्यादा लोन ले लिया है कि मैं उसे फुलफ़िल नहीं कर सकती, उसको पूरा नहीं कर पाऊँगी, मैं वापस नहीं कर पाऊँगी, तो मैं ट्रैप में फँस जाऊँगी। और कई बार ह्यूमन अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं, या ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरे की जान जोखिम में होती है और बाद में उन्हें सज़ा के तौर पर उनकी लाइफ भी एंडेंजर्ड हो जाती है। जिसके रिजल्ट में पीपल जो है वो क्या हो गए हैं? ईगोटिस्ट हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं और क्रूअल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पोएट डिस्क्राइब करता है आइस को रिजिड, रफ और हेटफुल साइड ह्यूमन इमोशन की। यानी कि इसमें पीपल जो है वो क्या हो जाते हैं? हार्श बन जाते हैं। वो दूसरों की फीलिंग्स की, दूसरों के इमोशंस की कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि दूसरे के क्या इमोशंस है, दूसरा इसको लेकर क्या सोचता है, वो इस बारे में केयर करना छोड़ देते हैं। वो एक दूसरे से इंडिफरेंट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो जाते हैं, भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हो या ना जानते हो। बट उनमें इतनी ज़्यादा हेट्रेड हो जाती है एक दूसरे के लिए कि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। पोएट हैं ये बोलते हैं कि आइस और फायर जो है दोनों ही रैपिड स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। आइस और फायर, यहाँ पर एक्चुअल आइस और एक्चुअल फायर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आइस जो कि हेट्रेड का सिंबल है और फायर जो कि डिज़ायर का सिंबल है, उनकी बात हो रही है। क्योंकि अगर हेट्रेड और डिज़ायर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो एक दिन एंड जरूर हो जाएगा इस वर्ल्ड को, या तो फायर के द्वारा या फिर आइस के द्वारा। पोम जो है वो कन्वे करती है एक ब्यूटीफुल मैसेज कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो एक दिन रूल कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और इतने ज़्यादा ओवर पावर हो जाएंगे कि ह्यूमन बीइंग चाहकर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ह्यूमन इनको कंट्रोल नहीं करता है तो वो अपनी लाइफ को रूइन कर देगा और
इसकी वजह से क्या होगा, वर्ज ऑफ केओस हो जाएगा। वर्ज ऑफ केओस एक फ्रेज होता है जो इंग्लिश में यूज किया जाता है एक ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए जो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और जिस पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। आई होप आप सबको इस पोम का ब्यूटीफुल मैसेज बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये पोम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी तरह के और चैप्टर्स के लिए और इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।